दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपने अब तक ईश्वर से मिलने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? दोस्तों, तो एक दिन मुझे एक मित्र का संदेश आया जिसमें उसने लिखा कि मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह बताओ कि ईश्वर से आप मिलना क्यों चाहते हो। तो उस मित्र का कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह की दोस्तों एक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब ईश्वर को लेकर बहुत चर्चाएं चला करती थी। ईश्वर की महिमा और सर्वशक्तिमान की बातें सुन सुनकर एक जिज्ञासु ने सोचा कि ईश्वर से मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अपने खाली समय में ईश्वर को खोजना शुरू कर दिया। एक दिन वह एक मंदिर में गया और पुजारी से पूछा, पंडित जी, मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। पंडित जी बोले, आओ आओ, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ और कर लो दर्शन। जिज्ञासु बोला, महाराज, मैं असली ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, तो फिर तुम्हें किसी योगी के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु बोला, वह कहाँ मिलेंगे? पंडित जी बोले, यहाँ से 2 योजन दूर एक पहाड़ी पर एक योगी महाराज रहते हैं। वह तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। जिज्ञासु बोला, वह कोई दान दक्षिणा लेते हैं क्या? पंडित जी, नहीं, योगी किसी से कोई दान नहीं लेते हैं। यदि तुम स्वेच्छा से कोई उपहार देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके पश्चात जिज्ञासु ने सोचा कि 2 योजन बहुत अधिक होता है, चलते चलते शाम हो जाएगी, कल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह घर चला गया। दूसरे दिन अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म करके वह योगी वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। चलते चलते वह थक गया। पास ही एक झरना बह रहा था। उसने हाथ मुंह धोए, पानी पिया और फिर चल दिया। दोस्तों, आखिरकार मध्य काल तक वह पहाड़ी पर पहुंच ही गया। उसने देखा कि पहाड़ी चहुओर से मनमोहक फूलों की खुशबू से महक रही है। झरनों की मधुर ध्वनियों से पूरा वातावरण गुंजायमान है और सामने गेड़ियों वस्त्र धारण किए हुए एक महात्मा बैठे बैठे फल खा रहे थे। उसने उन महात्मा को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप इस पहाड़ी के योगी महाराज हैं? महात्मा बोले, तुम्हें योगी से क्या चाहिए? जिज्ञासु बोला, मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानना है। महात्मा हंसे और चल दिए। वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर फिर बोला, बताइए ना महाराज, क्या आप योगी हैं? महात्मा बोले, हाँ, मैं ही इस पहाड़ी का रहने वाला योगी हूँ। जिज्ञासु बोला, तो फिर आप मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताइए। महात्मा बोले, तुम ईश्वर को क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासु थोड़ी देर चुप रहा और बोला, बस ऐसे ही। महात्मा बोले, ठीक है, तो फिर ऐसे ही कल आना। इस तरह 3 दिन बीत गए। चौथे दिन फिर वही प्रश्न किया गया। इस बार इस जिज्ञासु के सब्र का बांध टूट गया और वह बोला, गुरुजी, बताना है तो बताइए, अन्यथा मना कर दीजिए। मैं रोज यहाँ आकर परेशान हो गया हूँ। महात्मा बोले, चलो ईश्वर से मिलने से पहले स्नान कर लें। यह कहकर वह दोनों एक नदी के किनारे पहुँचे। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? जिज्ञासु बोला, नहीं गुरुजी, मैंने तैरना नहीं सीखा क्योंकि मुझे पानी में उतरने से बहुत डर लगता है। यह सुनते ही महात्मा ने उसे नदी में धक्का दे दिया। गिरते ही वह चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में थे उस समय तुम्हें सबसे अधिक चाहत किस चीज की थी? जिज्ञासु बोला, महाराज, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान अपने एक एक श्वास पर था कि कौन सा अंतिम होगा। तब महात्मा बोले, क्या इसी तरह की चाहत तुम्हारी ईश्वर के प्रति है? जिस दिन तुम अपनी सांसों की तरह ईश्वर की कीमत समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों की यही हालत है। हमारा ईश्वर को चाहना केवल शब्दों तक सीमित है। परिणामतः ईश्वर हमें नहीं मिलते। यदि आप सच में ईश्वर से मिलना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ईश्वर के प्रति अपने हृदय में अविचलित चाहत जगाइए। ईश्वर को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए, उसे दिल में बिठाइए, अपनी यादों में जगाइए, उनसे बात कीजिए। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे दूर नहीं, दूरी केवल दिलों की है।
हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जब ईश्वर को आप दिल से चाहेंगे निश्चय ही उसे दिल में पाएंगे। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। यदि आपका अपना ईश्वर से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके।